नमस्कार मित्रों, मैं रेकी मास्टर मनीष शर्मा और आज आपको एक बहुत बड़ा विज्ञान समझाऊंगा जिसको सीखने समझने के लिए आपको कहीं जाना नहीं है, घर में बैठे आप समझ लेंगे। आप उन पादरियों जैसी जो क्रिश्चियन पादरी आपने देखा होगा इंटरनेट के ऊपर, बहुत सारे लोगों को ऐसे हाथ लगाते हैं तो लोग करंट खा के दूर गिर जाते हैं। कई बार उन्होंने ऐसा भी बताया कि किसी मृत व्यक्ति को उन्होंने हाथ लगाया और वो जिंदा हो गया, लोगों के भूत प्रेत वो निकाल देते हैं। क्या विज्ञान है, कैसे आप शक्तियां अर्जित कर सकते हैं। और मैंने जैसे कहा है कि मैं खुद क्रिश्चियन बनने को तैयार हूं, धर्म बदल लूंगा मैं, यदि मेरी इन बातों को आप बता दें। जो लोग भी पादरी हैं, बड़े बड़े हैं भारत में, क्या पंजाब में ही ऐसा बहुत बड़े स्तर पे हो रहा है, जो लोग बड़ी बड़ी पगड़ियां बांधे हैं। सिख धर्म में से बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे जो धर्म बदल के दूसरी तरफ चले गए। क्यों? या तो थोड़े से आटा चावल के लिए, थोड़े पैसों के लिए, या थोड़ा सा चमत्कार देख के, जिसको वो समझ नहीं पाए कि ये असल में हो क्या रहा है। ये प्योर विज्ञान है, प्योर साइंस है, मनोविज्ञान है और मैं आपको क्लियर यहां पे समझाऊंगा, सिखाऊंगा। आप खुद प्रयोग करके देखें, आपको समझ में आ जाएगा क्या विज्ञान है, कैसे आप शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं। जैसी वो पादरी लोग दिखाते हैं, वो बताते हैं कि कैसे होली स्पिरिट्स का वो जो आवाहन करते हैं उनको बुला के उसके द्वारा भूत प्रेत निकाल सकते हैं। आप खुद वो सारी शक्तियां इस वीडियो को देख के अर्जित कर सकेंगे। थोड़ा सा अभ्यास करना होगा, 10 मिनट में आप क्लियर उसे देख लेंगे। 5 मिनट भी कर लेंगे, 5 मिनट में समझो आप वो शक्तियां प्राप्त कर जाएंगे जो बड़े बड़े पादरी कहते हैं। और मैं क्लियर कहता हूं, जितने भारत में बड़े बड़े पादरी लोग हैं, सभी नहीं है उनमें से, लेकिन बहुत सारे तो ऐसे होते हैं जो एक्चुअल में परमात्मा के साथ जुड़े हैं। कुछ ऐसे हैं जो खाली पैसे का मिशन कर रहे हैं, सिर्फ पैसा लेके दूसरों का धर्म बदल रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, कैसे लोगों का सत्यानाश कर रहे हैं। मुझे धर्म परिवर्तन से समस्या नहीं है, लेकिन उसके बीच में एक और चीज है जो किसी को दिखाई नहीं देती। जब किसी का धर्म, मैं आपको बहुत गहराई से एक एक चीज डिटेल में बताऊंगा, पूरा विज्ञान क्या होता है, कैसे काम करता है। जो व्यक्ति अपने मन को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को, अपनी इनर पावर को और दूसरी शक्तियों को समझने लग जाता है, वो हर चीज को समझ जाता है। तो आपको क्लियर एक एक चीज बताऊंगा मैं पूरी तरह से कि कैसे आप घर बैठे वो शक्तियां अर्जित कर सकते हैं। और जो लोग ऐसे दावे करते हैं कि किसी को, मृत को जिंदा कर दिया, कुछ कर दिया होली स्पिरिट्स के द्वारा, उनका भी विज्ञान बताऊंगा। थोड़े से पैसों के चक्कर में किसी का धर्म जब बदला जाता है तो वो व्यक्ति 100% मान के चलें अधोगति को प्राप्त होगा। जिसका धर्म बदला गया है वो कभी भी, उसकी आत्मा शुद्ध नहीं होगी, उच्च लोकों में नहीं जाएगी, कभी भी उसको आध्यात्मिक शांति की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। कारण ये है कि हमारा जो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड है, कॉन्शियस माइंड यहां से सोचता है, एक बार निर्णय कर देता है, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड में जो जो हमारे धर्म के प्रति आज तक आस्था, विश्वास आपके भरे हैं, और अभी मान लो आप हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, आपको मैं धर्म बदल के क्रिश्चियन या दूसरे धर्म में किसी में कन्वर्ट कर दूं, मैं आपका धर्म बदल दूंगा, तो होगा क्या, आप 100% भूत प्रेत की नीच योनियों में जाएंगे। कारण यह है कि आपके जो संस्कार बने हुए हैं, अभी आप मान लो 30 साल के, 35 साल के हैं, मैंने आपका धर्म बदल दिया आपको प्रभावित करके, थोड़ा चमत्कार दिखा के, आपको किसी भी तरह से प्रभावित करके। ये पूरा विज्ञान है, सिखाऊंगा एक एक चीज यहां पे। तो आपका धर्म बदल दिया, लेकिन जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, अवचेतन मन में है आपके, वो जिसकी आज तक आप पाठ पूजा करते रहे हैं, जिसके प्रति आपके मन में श्रद्धा थी, आपका मन, जो सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन है, वो बटा रहेगा। आधा उस तरफ झुका रहेगा, आधा उस तरफ। एक जहाज जो 2 तरफ झुका रहेगा वो ऊपर कभी नहीं जा सकता। परमात्मा की यात्रा, अध्यात्म की यात्रा सीधे ऊपर जाने की यात्रा है, परमात्मा से जुड़ने की। आपका मैंने धर्म बदल दिया, आप पहले हिंदू थे तो इधर से मैंने काट के आधा ऊपर से आपको क्रिश्चियन बना दिया, अब 2 हिस्से हो गए। आपका अवचेतन मन भीतर से जोर मारता रहेगा, नहीं ये गलत है, ये ऐसे है, वैसे है, वो इधर खींचेगा। जो आज तक आपने अपने परिवार में देखा है, सीखा है, जो आपके विश्वास संस्कार हैं। दूसरी तरफ जो आपको मैंने ऊपर से टोपी पहना दिया, आपको धर्म बदल दिया है, वो आपको कॉन्शियसली उधर खींचेगा, क्योंकि यहां पे आप किसी लालच या किसी चमत्कार से प्रभावित हुए हैं, तो वो इधर खींचेगा। कभी भी आपकी यात्रा आध्यात्मिक हो नहीं सकती, इसलिए इसका विरोध करता हूं। अब करते क्या है, कैसे होता है? यह होता है सारी हमारी कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड की पावर है। अब इसको कैसे आपको मैं समझाऊंगा।
देखिए, एक काम करें, जैसे कि वो पादरी लोग कहते हैं कि किसी की हमने शक्तियां, होली स्पिरिट्स को बुलाया, ये बुलाया, पवित्र आत्माओं को बुलाया। ऐसा नहीं कि पवित्र आत्मा नहीं आती हैं, पवित्र आत्माएं आती हैं, बिल्कुल इतनी कृपा करती हैं कि हद से ज्यादा। लेकिन जैसे आपने देखा होगा, एक शराबी आदमी है, उसकी पसंदीदा जगह कौन सी होती है? शराब का ठेका। एक नाचने गाने वाला, डिस्को जाने वाला, बाहर जाने वाला, दूसरी ऐसी जगह पे जाने वाला, उसकी पसंदीदा जगह वही है। एक भक्त आदमी है, उसको क्या अच्छा लगेगा? उसको साधु संगत, भागवत कथा, भजन, नाम जप करने वाले लोग, जो भक्ति वाले लोग हैं, वो उधर जाती हैं। ऐसे ही जिनको होली स्पिरिट्स कहा जाता है, पवित्र आत्माएं कहा जाता है, वो कहां जाएंगी? जिनके मन शुद्ध है, जिनकी आत्मा शुद्ध है, जो भगवान से जुड़े हुए हैं। वो उन लोगों के पास कभी नहीं जा सकती जो पहले ही पैसे के लिए पैसे का धंधा कर रहे हैं और लोगों का धर्म बदल रहे हैं। वो वहां कैसे जाएगी? सभी का अपना अपना मन होता है, तो वैसे ही आत्माएं भी जाती हैं और हेल्प करती हैं। तो यहां पे क्या होगा? वहां पे क्या चमत्कार दिखाया जाता है? एक ही शब्द के ऊपर आपको एकाग्र किया जाता है। अब बारी आई प्रैक्टिकल की। प्रैक्टिकल आप कैसे करेंगे? जो लोग चमत्कार देखते हैं, कुछ लोग वहां पे खड़े हो जाते हैं। अभी एक बहुत बड़ा नेता था, तो उसके घर में ये सब उसने, है तो किसी और धर्म से, वो पंजाब के हैं, तो लेकिन घर में उनके जो मिली तस्वीरें वो यीशु मसीह, दूसरों के, ऐसा नहीं यीशु मसीह कोई बुरी आत्मा या कुछ है, महापवित्र आत्माएं हैं, परम पवित्र आत्माएं हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अति प्यारी आत्माएं हैं, जिसके शरीर में इतनी कीलें ठोक दी गई, फिर भी कह रहा है कि क्षमा कर दो, वो पवित्र ही है। लेकिन उनके नाम के ऊपर जो धर्म परिवर्तन का धंधा कर रहे हैं, वो आप खुद ही समझ लें कि कितनी उनकी आत्माएं नीच होंगी। क्योंकि धर्म का, किसी के धर्म बदलने से कोई लेना देना नहीं। यीशु मसीह ने किसी का धर्म, ऐसा नहीं कहा कि तुम्हारा धर्म बदलो तो मैं तुम्हारा कल्याण करूंगा। जो आ गया साधु तो सबका कल्याण करता है, वो तो पवित्र आत्माएं हैं, उसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन जो पैसे के लिए हो रहा है वो कैसे होता है? प्रैक्टिकल करें। आप जिस शब्द के ऊपर 5 मिनट कंटिन्यूस एकाग्र कर लें। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था, मैंने भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया है कि इस तरह से एक तुम मेरा नाम पुकारो कि थोड़ी ही देर में तुम मेरा साक्षात्कार करोगी। कैसे? उसमें बताया था भगवान शिव ने, तुम करो शिव 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 शिव, इतनी जोर से करना है कि रोआ रोआ तुम्हारा कंपित हो जाए, शिव शिव करता हुआ रोम रोम तुम्हारा कंपित हो जाए। तो क्या होगा? हमारा कॉन्शियस माइंड ही सारी बाधा देता है। कॉन्शियस माइंड यदि वशीभूत हो जाए तो लोगों को घर छोड़ के जंगल जाने की, साधु बनने की, संन्यास लेने की जरूरत नहीं है। तो उसको कैसे हम बाईपास करके सीधे अवचेतन मन, अंतर मन से जुड़ सकते हैं? एक ही शब्द के ऊपर एकाग्र करें, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव। एक प्रयोग करें छोटा सा, क्योंकि आपको मैं नेगेटिव प्रयोग नहीं दे सकता। यदि कोई नेगेटिव प्रयोग किया, उसका नकारात्मक असर आपके ऊपर थोड़ा बहुत ही सही तो पड़ेगा ही पड़ेगा। जो आपको मैं देता हूं एफर्मेशन दोहराएं, वो क्या है? यही प्रयोग है। वो जरा थोड़े स्तर पे, इसको बहुत जोर से किया जाता है। इतने जोर से किया जा सकता है कि यदि किसी को मैं यहां पे आधा घंटा लगा के किसी को हिप्नोटाइज कर दूंगा, तो उसको मैं जो सुझाव उसके अंतर्मन में दे दूंगा वही काम करेंगे। मैं उसको रस्सी दिखाऊंगा, उसको हर रस्सी सांप दिखाई देगी। वो 1000 व्यक्ति के सामने कहेगा कि ये सांप है, क्योंकि मैंने उसको हिप्नोटाइज करके उसके अवचेतन मन में भर दिया है। जो उसके मैं अंदर भर दूंगा वही उसको दिखाई देने लगेगा। तो ये तो साइंस है, लेकिन उसका यहां व्यापार करके धर्म परिवर्तन किया जाता है। ये गंदी आत्माएं हैं जो दूसरों का धर्म बदलती हैं, किसी के आत्मा को ऊंचा नहीं उठाती, पवित्र नहीं करती, बल्कि उनका धर्म बदलने का ये एक गोरख धंधा है। तो आप क्या करें? छोटी सी एक एफर्मेशन लेंगे। कैसे? जब कभी आपको लगे आप बहुत डल फील कर रहे हैं, एनर्जी नहीं है बॉडी में, छोटा सा प्रयोग दूंगा। इसको बहुत हाई लेवल पे किया जा सकता है। जैसे मैंने बताया कि यदि किसी को मैं हिप्नोटाइज कर दूंगा तो उसको मैं जो सुझाव दे दूंगा, यदि मैं उसके कोई पत्थर उसके हाथ के ऊपर रखूं, उसको हिप्नोटाइज करके उसको मैं पूरा एक क्रम कर दूंगा, उसके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर दूंगा और उसके हाथ के ऊपर पत्थर रखूंगा। और ये मैं कहता नहीं, मैं करके बता सकता हूं, लेकिन एक एक व्यक्ति के साथ संभव नहीं होगा। यदि कोई ऐसे पादरी लोग हैं जो ऐसे कहते हैं तो आ जाए, 10 20 50 लोग इकट्ठे होकर कैमरे के सामने मैं कर दूंगा। एक व्यक्ति के हाथ के ऊपर पत्थर रखूंगा, उसे कहूंगा ये अंगियारा है, और उसका हाथ पत्थर से जल जाएगा। एक ठंडा पत्थर रखूंगा फ्रिज से निकाल के, या बर्फ रख दूंगा उसके हाथ के ऊपर और उसे बोल दूंगा ये आग है, तुम्हारा हाथ जला रही है, उसका हाथ जल जाएगा। ये
सारी अंतर्मन की गेम है, सबकॉन्शियस माइंड की गेम है। तो आप क्या करें, जब आप बहुत नेगेटिव फील कर रहे हैं, बहुत, क्योंकि आपको छोटा प्रयोग दूंगा, बड़ा दूंगा, कई बार उलझ जाते हैं लोग, ये अंतर्मन का मामला है, तो उतना ही ठीक है जितना आप संभाल पाए। जब आप बहुत नेगेटिव नकारात्मक फील कर रहे हैं, उस टाइम पे 5 मिनट के लिए आपको रोना आ रहा है, आप दुखी हैं, डिप्रेस्ड है, बुरे हाल में है, जब भी कभी आपको लगे, उस टाइम पे 5 मिनट के लिए प्रयोग करना है। 5 मिनट के लिए आपको आंखें बंद करनी है और निरंतर एक शब्द को दोहराना है। जैसे वहां पे प्रार्थनाओं में दोहराया जाता है कि फलाना देवता, फलाना देवता, फलाना देवता, एक ही शब्द के ऊपर एकाग्र किया जाता है, तभी आपका अंतर्मन उससे जुड़ पाता है, तभी दैविक अनुभूति आएगी। वही शक्तियां मैं रावण से भी पुल करवा सकता हूं, वहां से भी खींच के आपके अंदर भरी जा सकती हैं, भूत प्रेत से भी भरी जाती हैं, राम से भी, शिव से भी, ब्रह्मा से भी। जिस भी देवता के प्रति आपकी आस्था हो, जो पवित्र लोग होते हैं, वो किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाते। वो तो कहते हैं आप शिव को मानते हैं तो शिव से ही आपकी आत्मा को जोड़ दिया जाए, वहीं से आप भर लें। यदि आप मोहम्मद साहब को मानते हैं तो वहीं से आपकी आत्मा को जोड़ दिया जाए, वहीं से एनर्जी भर लें। आप गुरु नानक जी को मानते हैं, गुरु नानक देव महाराज के साथ आपकी आत्मा को कनेक्ट किया जाएगा, आप पूरी उनकी ऊर्जा को रिसीव कर लेंगे। 5 मिनट के लिए आप प्रयोग करेंगे आंखें बंद करके। जब बहुत रोने जैसा मन हो, अति दुखी हो, तब करें। 5 मिनट के लिए आप बोलना है, मैं आनंदित हूं, आनंदित हूं, आनंदित हूं, आनंदित हूं, आनंदित हूं, आनंदित हूं। यह क्या प्रयोग है? यही प्रयोग उन सभाओं में करवाया जाता है। वो पादरी लोग जो बड़े बड़े बैनर लगवाते हैं चमत्कारों के, वो बिल्कुल सेम टू सेम करवाते हैं। वही प्रयोग आपको सेम टू सेम बता रहा हूं, सेम टू सेम बता रहा हूं। 5 मिनट के लिए एक ही शब्द दोहराना, मैं आनंदित हूं, आनंदित हूं, आनंदित हूं, आनंदित हूं, आनंदित हूं, आनंदित हूं। 5 मिनट के लिए आप 5 मिनट बाद पाएंगे ना कोई दुख बचा, ना चिंता बची, ना टेंशन बची, ना नेगेटिविटी बची, क्योंकि ये प्रयोग बहुत छोटा बता रहा हूं। यदि बड़ा बताया तो हो सकता है किसी के सबकॉन्शियस माइंड में, चक्रों में ब्लॉकेज होती है, और आपको मैंने दे दिया तो एकदम से जो ऊर्जा जागृत होगी, बहुत लोग परेशानी में पड़ जाएंगे। तो उतना काम मैं आपको नहीं दे सकता, छोटा सा ही बता रहा हूं। 5 मिनट में सारा दुख गायब। क्या हुआ? आपकी जो चेतना है, जब आपने एक सकारात्मक शब्द को दोहराया तो आपकी चेतना उस पॉजिटिव ऊर्जा को खींचने लग गई, आनंद को। जो भी शब्द निरंतर दोहराया जाता है, उसी की आत्मा शरीर में आने लग जाती है। 5 मिनट के लिए आप भूत 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 बोलना शुरू कर दें। ऐसा करें ना, वैसे बता रहा हूं आपको, बिल्कुल ना करें, ये बहुत बड़ी गलती होगी, लेकिन वैसे बता रहा हूं। 5 मिनट यदि करेंगे तो 5 मिनट में अनंत भूत प्रेतों की आत्माएं आपसे कनेक्ट करेंगी सूक्ष्म लेवल पे, क्योंकि यहां से जो वाइब्रेशन गई है वो सब तक जाएगी और सारी कनेक्ट हो जाएंगी, और आपकी आंखें खुलेंगी। एक प्रेत यहां खड़ा है, एक वहां, एक वहां, एक वहां, हो सकता है ना भी दिखे, लेकिन आपको डर, भय, बहुत कुछ होने लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने एस्ट्रल रूप से उनसे संपर्क कर लिया, आप जुड़ गए। क्योंकि यहां जब आप निरंतर एक शब्द को दोहराते हैं तो कॉन्शियस माइंड बोर होके सो जाता है, एक साइड पे हो जाता है, हमारा कनेक्ट सब कॉन्शियस माइंड से हो जाता है। तो वहां पे क्या किया जाता है कि यीशु मसीह, यीशु मसीह, मैं बोलना नहीं चाहता था, वो तो बड़ी पवित्र आत्माएं हैं, लेकिन उनका नाम पे जो व्यापार करने वाले गंदे लोग हैं, वो इसका इस्तेमाल करके लोगों का धर्म बदल रहे हैं, जिनसे पैसा देके हो सके, पैसा या दूसरे और तरीके से। इसी तरह से एक संत थे हमारे, बहुत परम पवित्र, जिनके पास साक्षात मां गायत्री की सिद्धि है, आशाराम बापू। लेकिन उनको जैसे बहुत सारे लोग जिनका धर्म बदला गया था, उनको उन्होंने, जो अभी अभी धर्म जिनका बदला गया था, उनको वापस हिंदू धर्म में बहुत बड़ी संख्या में एक दिन उन्होंने ऐसे कंटिन्यूज करने लग गए, वापस हिंदू बना दिया, ताकि जहां पे आपका जो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर भरी हुई आपके जानकारी है, जो आपके संस्कार हैं, विचार हैं, उसी में आप प्रगति करोगे। आप मुस्लिम हो, आपको मैं हिंदू बना दो, कभी आप आध्यात्मिक रूप से नहीं कर पाओगे। यहां यदि आपके विचार ही खुले हों, आप सब धर्मों में परमात्मा देखते हो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आपके विचारों के उल्टा करवा दें तो कभी ग्रोथ नहीं होगी। तो उन्होंने ऐसा करवाया, उनके ऊपर इस तरह से बना के चार्ज उनको अंदर करवा दिया गया। जो भी कोई इनकी सच्चाई बताता है तो उनके साथ फिर ऐसा होना शुरू हो जाता है। लेकिन मुझे किसी से कोई विरोध नहीं है, लेकिन आप सच्चाई को समझ लें। तो जो भी शब्द आप 5 मिनट निरंतर दोहराते हैं वो होने लग जाएगा। नंबर 2, यदि किसी में ऐसी शक्ति है, कोई कहता है कि हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, हाथ लगाने से करंट आता है, तो मैं तैयार हूं, जहां मुझे बुलाएंगे मैं वहां आऊंगा।
आप लोगों को 10 फुट दूर गिराते हैं करंट लगा के, मुझे 2 इंच हिला के बता दें, मैं उसी टाइम क्रिश्चियन बन जाऊंगा और मेरे साथ हजारों लोग बन जाएंगे यदि आप 2 इंच भी हटा दें। क्योंकि मैं आपके सारे काम जानता हूं, कैसे आप अंतर्मन की शक्तियों का उपयोग करते हैं, इसको हटा के सीधा भीतर के सारा कनेक्ट, मैं वो सारा सिस्टम जानता हूं, इसलिए मुझे पता है कोई कुछ नहीं कर सकता। और यदि कोई कर सकता है तो मुझे बताए, मैं वहां पे आके कर लूंगा। तो इन चक्रों में ना पड़े, जो आपके देवी देवता जिसकी पाठ पूजा करते हैं उसी की करें। और यदि किसी को लगता हो ऐसा कि ऐसा वाकई को करता है तो मेरे साथ संपर्क करें। मेरा एक मित्र भी ऐसे ही पादरी बना, लेकिन वो उनके चक्कर में आके, हालांकि वो सब कुछ समझता था लेकिन उसके अंदर कुछ दोष थे, उस कारण वो बना, उस उधर जाके दोबारा फिर मेरे चक्कर में पड़ा कि बताओ अब मैं क्या करूं, मेरा कुछ नहीं हो सका, ऐसा वैसा। लेकिन मैं उसको क्लियर नहीं बता सका, क्योंकि यदि मैं क्लियर बता देता तो उसके अंदर जो जन्म जन्म का भरा हुआ है, क्योंकि उसको अलग प्रकार की अहंकार की बीमारी है, तो उसको बहुत चोट पहुंचती, बहुत दुखी होने वाला था। तो ऐसे नहीं बताया जा सकता, जिसका कल्याण होना है भगवान ने जैसा है वैसा ही आपका हो जाएगा। तो ये सब फालतू टोटल नाटक, टोटल बकवास चीजें होती हैं। आप अपने धर्म के ऊपर, जहां जिस धर्म में है, हिंदू है हिंदू रहें, सिख है सिख रहें, हिंदू है क्रिश्चियन रहें, मुस्लिम है मुस्लिम रहें, वहीं भगवान सा नाम देंगे तो वहीं से आपका अपने आप आध्यात्मिक प्रगति होने लगेगी। ये सारे का सारा केवल ढोंग होता है।